अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं cs101 का मिड टर्म रिलेटेड MCQs। ये विद रेफरेंस हैं जी। हम इनमें आंसर्स देखेंगे, फिर मैं आपको उनके रेफरेंस बताऊंगी किस पेज पे से ये लाइन और इस तरह। पार्ट ए हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट बी बना रहे हैं। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Fill in the blank can execute a single program faster than a mainframe। तो सुपर कंप्यूटर ऐसी चीज़ है या ऐसा कंप्यूटर है जो कि एग्जीक्यूट कर सकता है एक प्रोग्राम को फास्टर देन अ मेन फ्रेम। पेज 21 पर था जी आपके हैंडआउट में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर है जी प्रोग्राम। पेज 61 पे है। Which of the following memory is the fastest? तो जब हम फास्टेस्ट की बात करते हैं तो रैम जो होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है। देखिए जी, रैम जो होता है ना वो हम लोग कह सकते हैं ये मच फास्टर है टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर, द हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड CD-ROM। CD-ROM हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा ही स्टोर भी कर सकता है और तेज चलता भी है। Which of the following is our word processing software? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, वर्ड परफेक्ट भी होता है, स्टार ऑफिस भी होता है, MS वर्ड भी होता है। तो इसका हमारे पास ये आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर आपके पास आता है वर्ड परफेक्ट और उसके बाद बाकी 3 डिफरेंट ऑप्शन आते हैं तो आप वर्ड परफेक्ट लिखेंगे। इसी तरह अगर स्टार ऑफिस का आ रहा है तो आप स्टार ऑफिस लिखेंगे। अगर ये तीनों आ रहे हैं यानी MS वर्ड भी आ रहा है, स्टार ऑफिस भी आ रहा है, वर्ड परफेक्ट भी आ रहा है, तो हम इसका ऑल ऑफ द अबव लिखेंगे। यानी कि ये तीनों ही हमारे पास होते हैं इस्तेमाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। तो इनपुट टैग के हमारे पास जो वैलिड वैल्यू नहीं है वो है विथ। Possible value for the type attribute of input: tag, text, password, hidden, checkbox, radio, file, reset, submit। ये होती हैं जो हमारे पास टाइप्स एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग की। तो याद रखिएगा हमारे पास जो इनपुट टैग की होती है ना वैल्यूज, फर्स्ट वन है जी टेक्स्ट, सेकेंड वन है पासवर्ड, थर्ड वन है जी hidden, or fourth one was checkbox, fifth one is radio, sixth one is file, seventh one is reset and eighth one is submit। इसके बाद जी हमारे पास है to allow a user for multiple selection from a list on the web page the web developer make use of। जब हम बात कर रहे हैं यूज़र को अलाउ करने के लिए मल्टीपल सेक्शन लेकर किसी भी लिस्ट में, तो हम देखते हैं जी इसमें हमारे पास आंसर आएगा चेक बॉक्स। अब आगे हमारे पास आया हुआ है जी सिलेक्ट द वोल्टेज कॉम्बिनेशन नॉट सपोर्टेड बाय पीसीज पावर सप्लाई। तो वो है जी -10 एंड +10 VDC। VDC यानी वोल्टेज DC। राइट द नेम ऑफ टैग दैट कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल चॉइस। तो हम जब टैग यूज़ कर रहे होते हैं ना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन किया गया है कि आपने नाम लिखना है उस टैग का जिसे हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। तो हमारे पास इसका आंसर आता है जी सिलेक्ट एंड रेडियो। चूज द करेक्ट HTML फॉर द लॉन्गर या फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। HTML का है हेडिंग 1 होती है जी लार्जेस्ट हेडिंग। अब हेडिंग 1 टू हेडिंग 6 जो होती है यानी कि ऐसे टैग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं HTML के अंदर। H1 जो डिफ़ाइन करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, H6 डिफ़ाइन करेगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। इसके बाद है जी ग्राफिक क्रिएशन इन जावास्क्रिप्ट इज़। जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्राफिक क्रिएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ड्राइंग ऑफ ग्राफिक को सपोर्ट नहीं करता। Computer works same like a human, but in fill in the blank, computer can't work well than human। तो जब हम इमेज रिकग्निशन की बात कर रहे होते हैं तो वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। स्पीड कंप्यूटर की बहुत बेहतरीन होती है, एक्यूरेसी भी होती है,
स्टोरेज भी होती है बट इमेज रिकग्निशन नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। What is the shortcut key to open the cell format window in the MS Excel? तो shortcut key क्या है? Ctrl+1। जब हम Ctrl+1, अब Ctrl+1 का मतलब ये हुआ कि Ctrl को आप 1 के साथ मिला के एक साथ ही प्रेस करेंगे। जिस तरह आप कॉपी करते हैं Ctrl+C। आप लोग अगर पेपर दे रहे हैं, आप लोगों ने कुछ भी लिखना है MS वर्ड पे लिखें। कॉपी करने के लिए सारे को सिलेक्ट करेंगे माउस के साथ, यानी कर्सर के साथ आप इसे सिलेक्ट करेंगे, आप दबाएंगे जी Ctrl+C एक साथ मिलकर। यूँ नहीं होगा कि Ctrl आप दबा चुके हैं फिर उसके बाद फ़ौरन C दबाएंगे। एक फिंगर आप Ctrl पे रखेंगे, सेकंड वन आप C पे रखेंगे और एक साथ प्रेस करेंगे, वो कॉपी हो जाता है। जहाँ आपने पेस्ट करना होता है अब वहाँ जाके दोबारा प्रेस करते हैं जी अब वहाँ पे आंसर लिखने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा, मतलब क्लिक करना पड़ेगा कि वो आपका एक कर्सर सेट हो जाए कि राइटिंग के लिए है। तो उसके बाद आप Ctrl+V करेंगे, वो वैसे का वैसा पेस्ट हो जाएगा आपके पास। ये प्रोसेस होता है ये उनके लिए जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था कंप्यूटर के बारे में, वो पहली दफ़ा पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद है जी डेवलपर स्पेसिफिकेशन फेज, द यूज़र रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे। यूज़र अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की तो वो किस तरह डिफाइन होता है स्ट्रक्चर्ड फेज के साथ। इसके बाद है जी हाउ मैनी सिंबल आर यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 2 सिंबल्स यूज होते हैं जी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट सिचुएटेड टू टाई टुगेदर all important activities and major system of an organization into single software system। तो इसका आंसर जी हमारे पास आता है ERP। If someone want to develop a web page, then which one of the software from the following list will be his or her preferences? तो ये है जी Dreamweaver। Which of the following is not type of RAM? RAM की क्या टाइप नहीं होती है, ये SIMM भी होता है, DIMM भी होता है, DDR भी होता है। सिंपल रोम एक अलग चीज़ है, रैम एक अलग चीज़ है, तो हम डायरेक्ट रोम पे सिलेक्ट कर लेंगे। Which one of the following is not type of RAM? अभी हम लोगों ने बात की थी टाइप ऑफ रैम्स की, तो हम लोगों ने देखा SIMM भी होता है, DIMM भी होता है, DDR भी होता है। तो इसमें जो डिफरेंट है वो बायोस है, बायोस नहीं होता जी। Fill in the blank is considered the first electronic digital computer। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, या क्या नाम था उसका नाम था जी ABC। अब ABC क्या हुआ, ये है जी अटानस ऑफ, या यूं कह लें एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये होता ही इस तरह के एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ABC का मतलब हुआ ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, और ये बनाया किसने था, जॉन विंसेंट एटनसॉफ and Cliff Barry at Iowa State University during 1937 to 42। दोनों के नाम को मिला के हम लोगों ने कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, पहला कंप्यूटर जो था। A software that allow an operating system to interact with the hardware device is called driver। वो सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो इंटरेक्ट करे हार्डवेयर डिवाइस के साथ, उसे हम कहते हैं ड्राइवर। ये पेज आपके 61 पर है। आप लोग परेशान ना हो, सिलेबस इतना लंबा नहीं होता, ये मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली। आपके लेक्चर को वो मुख्तलिफ पार्ट में मतलब कट कर देते हैं, उसे तकसीम कर देते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को वो पढ़ा सके। वो उससे मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, होते ही बेसिकली उतने ही लेक्चर्स हैं जितने आम सब्जेक्ट्स के होते हैं। जब आप हैंड आउट डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप हैंड आउट और लेक्चर एक साथ लेके बैठे, यानी लेक्चर आप प्ले करें साथ हैंड आउट को चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि ये तो वही चीज़ है जो हैंड आउट पे लिखी हुई है। सो वो मिस मैच नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा होता है उसके साथ। ये MCQs भी उसी रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। If a user is using CGI script on Unix service, then the script type is called server-side scripting. Today, fastest computer can do trillions of calculation in a second. कितनी कर सकती है कैलकुलेशन जी आजकल के फास्टेस्ट कंप्यूटर, तो ट्रिलियंस होते हैं।
When we run a program in a computer, the actual execution of the program takes place in RAM. इसके बाद है जी हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज measured in trillions of floating point instruction per second. Which of the following is not a suitable option when we talk about JavaScript language? तो जब हम JavaScript लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज भी उसे कहा जाता है, इंटरप्ट बेस्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है, इवन ड्राइवर भी कहा जाता है, बट मार्कअप लैंग्वेज नहीं कहा जाता. तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन देंगे, सेलेक्ट करेंगे मार्कअप लैंग्वेज. The default style of the text to represent the hyperlink in a web page is blue and underline. A developer analyzes the user requirement, performs further investigation and produces unambiguous specification in fill in the blanks tab. Developer specification. Fill in the blank computer have low power consumption processor. अब वो कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम कह सकते हैं कि वो लो पावर कंजम्पशन प्रोसेसर है? दैट इज लैपटॉप. लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हम लो पावर कंजम्पशन प्रोसेसर जिसे कह सकते हैं. A new cell is added in a table row by using fill in the blank tag in HTML. जब हम HTML की बात करते हैं तो हम एडिंग न्यू सेल जब कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं TD/TD, यानी कि आप लोग देख लें हाईलाइटेड होते हैं, ये बोल्ड लिखे होते हैं और इस तरह लिखा जाता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज द काइंड ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम. If there are multiple programs running on my PC having Windows XP, then it refers to single user multitasking. अगर आपके पास आता है जी डिफाइन सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, तो आप लिखेंगे if there are multiple programs running on any PC having Windows XP, then it is called as single user multitasking. Suppose a web developer wants to permit the user to make multiple selection from the list of 5 options on a web page. Which type of element will he use for the situation? तो वो चेक बॉक्स को यूज करता है. अब यहाँ आपसे क्वेश्चन किया गया है कि वो कौन सा ऑपरेटर है जो यूज करता है कंप्लीमेंट द गिवन वैल्यू. तो वो नॉट एक ऐसा ऑपरेटर है जो गिवन वैल्यू में से कंप्लीमेंट को यूज करता है. इसके बाद कहा यह गया कि यूजली देयर इज ओनली अ सिंगल हार्ड ड्राइव इन अ कंप्यूटर बट यू कैन इंसर्ट फिल इन ब्लैंक हार्ड ड्राइव इन मॉडर्न पीसी. तो हम कितनी हार्ड ड्राइव कर सकते हैं इंसर्ट? तो ये हम याद रखिएगा, मोर देन 3. Video card has its own memory and processor. Battery in motherboard of a computer is used to save time and BIOS information when computer is off. The motherboard battery, अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसे कि ये यूज़ किया जाता है लो लेवल सिस्टम फंक्शन के लिए. अब लो लेवल सिस्टम फंक्शन है क्या? लाइक देखें, पावरिंग द रियल टाइम क्लॉक एंड स्टोरिंग अ कंप्यूटर बायोस सेटिंग, यानी कि आपका जब कंप्यूटर ऑफ हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपने बायोस के अंदर रखी वो सारी को वो हैंडल कर रहा होता है ये बैटरी. जब हम न्यू कंप्यूटर की तरफ जाते हैं तो ये जो बैटरी होती है ये सिंपल खाली यूज़, अगर आजकल के हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो ये खाली यूज़ होती है जी अब आजकल में क्लॉक के लिए. Point cards were invented first time for the purpose of storing data. इसके बाद है जी if we use input type is equal to password in HTML, what will happen? तो हमारा जो टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट विल बी इन स्टार फॉर्मेट, यानी कि आपका जो पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड फीस जो होती है ना वो मार्क होती है, यानी कि ये आपको सर्कल्स में यूज़ हो रही होती है, जो करेक्टर्स उसमें आ रहे होते हैं, इस वजह से हम इसे इस तरह लिखते हैं. Fill in the blank is essential property of every JavaScript object. तो नेम एक ऐसी essential property है हर JavaScript ऑब्जेक्ट के अंदर.
A program designed to activate an alarm after every 2 hours is the example of bash program. The communication line between the CPU, memory and peripherals is given as bus. वो communication क्या कहलाती है? Bus. Fill in the blank is/r more suitable technique for developer to use in order to construct the actual code of a software. तो वो pseudocode कहलाता है. Univac contained fill in the blank vacuum tubes and was able to process instruction fill in the blank per second. अब जो यूनिवैक्स है ना वो यूज़ करता है जी 5000 वैक्यूम ट्यूब्स जिनका वेट अप्रॉक्सीमेटली होता है जी 16,000 पाउंड दैट इज़ 7.3 मेट्रिक टन्स और ये कंज्यूम करता है जी 125 किलोवाट और कुल परफॉर्म अबाउट 1905 ऑपरेशन पर सेकेंड रनिंग ऑन 2.25 MHz क्लॉक. तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी यूनिवैक्स की 5000 वैक्यूम ट्यूब्स और इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो 2000 पर सेकेंड घूम रही होती हैं. इसके बाद है जी द माइक्रो प्रोसेसर that do not have separate unit to handle floating point data are slower than other microprocessor. इसका करेक्ट आंसर जी हमारे पास आ रहा था slower than other microprocessor. बस जी हम लोग बिल्कुल एंड पर आ गए हैं. हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 से 18 तक आ चुके हैं क्योंकि इस दफ़ा आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है. अदरवाइज पहले 1 से 22 तक हुआ करता था बट अब 1 to 18 हो गया है. तो हम लोग 1 to 18 ही के अकॉर्डिंग चलेंगे. Which of the following is not a peripheral device for computer? तो peripheral डिवाइस की अगर हम बात करते हैं वो पावर सप्लाई यूनिट होती है. peripheral डिवाइस हमारे पास आएगी जिसे हम कहेंगे वो पावर सप्लाई यूनिट है. अब देखते हैं कि peripheral डिवाइस है क्या, ये क्या करती है. peripheral डिवाइस देखिए कनेक्ट करती है कंप्यूटर सिस्टम को ताकि वो अपने अंदर ऐड कर सके फंक्शनैलिटी को. अब फॉर एग्जांपल हम माउस यूज़ करते हैं. माउस इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस. ये कनेक्ट हो रही है कंप्यूटर से और वर्क कर रहा है. कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. इसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैन बी कंसिडर एज पोर्टेबल कंप्यूटर. तो हमारे पास जी पीसी आता है इसका करेक्ट आंसर. अब मैं आपको बताती हूँ हम पीसी क्यों कहते हैं या क्यों हम कह सकते हैं किसी के ये जी पोर्टेबल कंप्यूटर है. पोर्टेबल कंप्यूटर बेसिकली जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं. पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर. अब जी ये डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके और रीलोकेट हो सके. बट जब हम लार्जर और लेस कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो नोटबुक कंप्यूटर्स पे ज़्यादा आसानी से हो जाता है. जो अर्लीस्ट पीसीज थे ना वो इजी ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करते थे. तो यूँ कह लें कि वो इजी ट्रांसपोर्ट के लिए पीसीस यूज़ किया करते थे पोर्टेबल्स. विच कंप्यूटर कैटेगरी इज़ वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ. तो पीसी हमारे आम जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं. फिल ब्लैंक इज़ अ प्रोग्रामेबल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू डेवलप बिजनेस एप्लीकेशन. तो ये है जी कोबोल. होप सो आपको समझ आया होगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.